इस नेचर मूवी की शुरुआत में हमें हाई स्कूल के एक स्टूडेंट सेरा को दिखाया जाता है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लास अटेंड कर रही थी। कियाना अपने दोस्तों को बताती कि वो घर पर एक पार्टी देने वाली है। उसी क्लास में एक हेरी नाम की स्टूडेंट होती है जिसे सेरा और उसके फ्रेंड हर समय परेशान करते रहते हैं। तभी वहाँ सेरा का बॉयफ्रेंड स्कॉलर आ जाता है, लेकिन अब उसने सेरा से ब्रेकअप कर लिया है। क्लास खत्म होने के बाद सेरा स्काइलर से बात करने जाती है, लेकिन स्काइलर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि एक बार सेरा ने स्काइलर के साथ सेक्स करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए स्काइलर उससे अभी भी नाराज है। रात को सेरा स्काइलर से बात करने जाती है, जहां स्काइलर अचानक से इंटीमेट होने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। स्काइलर के पास प्रोटेक्शन नहीं होता, इसीलिए सारा इंटीमेट होने के लिए घबराती है। तभी स्काइलर नहीं मानता और इंटीमेट होने लगता है, जिसके आखिर में स्काइलर बहुत अजीब बिहेव करने लगता है और चिल्लाता भी है। अगले दिन दोनों बहुत रोमांटिक होकर स्कूल में जाते हैं और सबके सामने किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी सेरा वोमिट करने लगती है, यानी कि उल्टी करने लगती है। अब अगले सीन में स्काइलर और सेरा कैफेटेरिया में साथ होते हैं, जहां पर कियाना सेरा का मजाक उड़ाने लगती है। फिर अचानक से सेरा के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो अचानक से ठीक हो जाती है। इसके बाद कियाना कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। ये सुनकर सेरा भी बहुत घबरा जाती है क्योंकि पिछली रात ही वो स्कॉलर के साथ इंटीमेट हुई थी, इसलिए वो रात में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिसके रिजल्ट में वहाँ पर सर्कल बना होता है। इस बात से सेरा टेंशन फ्री हो जाती है क्योंकि सर्कल का मतलब नॉट प्रेग्नेंट था। इसके बाद सेरा उसे कचरे में फेंक कर चली जाती है, जहाँ पर वो सर्कल एक स्माइली में चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि सेरा प्रेग्नेंट हो चुकी है। अगली सुबह नींद खुलने पर सेरा खुद को प्रेग्नेंट देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि एक रात में ही वो 9 महीने की प्रेग्नेंट लग रही थी। उसी समय उसकी मदर केट उसे जगाने के लिए आ जाती है, लेकिन सेरा केट के रूम में आने से पहले ही विंडो से बाहर जाकर छुप जाती है। फिर केट को सेरा का मैसेज मिलता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ ग्रोसरी स्टोर गई है। तब सेरा के पास स्टाइलर का फोन आता है और वो फिर से सेरा के साथ मेकआउट करना चाहता है, लेकिन सेरा बहाना बनाती है और मना कर देती है। इसके बाद वो कियाना से हेल्प मांगने के लिए उसको कॉल करती है, लेकिन कियाना उसको अपने फ्रेंड की प्राइवेट बात बता देती है, जिसके बाद सेरा कियानो को अपनी बात नहीं बताती क्योंकि वो इस बात को चारों तरफ फैला देंगी। इसके बाद सेरा हेली के पास जाती है और अपनी प्रॉब्लम बताती है। हेरी भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है क्योंकि किसी का एक रात में ही पूरी तरह से प्रेग्नेंट होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। हेली सेरा की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों एक क्लिनिक जाते हैं, जहाँ एक आदमी अबॉर्शन को लेकर लोगों को अवेयर कर रहा था। क्लिनिक में नर्स भी सेरा की कंडीशन को देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद नर्स सेरा का सोनोग्राम टेस्ट करती है, तभी उसे एक इंसानी बच्चे की जगह एक क्रिएचर नजर आता है। इससे नर्स काफी डर जाती है और डॉक्टर को बुलाने जाती है। अब सेरा हेली से चेक करने के लिए बोलती है। हेली देखती है तो सेरा का बर्थ होल काफी बड़ा हो चुका था। इसके बाद सेरा को कॉन्ट्रैक्शन और लेबर पेन होने लगता है। कुछ देर में वहाँ पर डॉक्टर रिचर्ड भी आ जाता है और सेरा की मदद करने लगता है। तभी नर्स मना करती है क्योंकि उसने सोनोग्राम में जो कुछ भी देखा था वो एक बहुत अजीब सा क्रिएचर था, लेकिन रिचर्ड उसकी बात नहीं सुनता और सेरा को चेक करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। उतने में क्रिएचर बाहर आ जाता है और रिचर्ड को एक ही झटके में मार डालता है। ये देखने के बाद सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो क्रिएचर रूम में चारों तरफ तोड़फोड़ करने लगता है और इन पर हमला भी करता है। सेरा और हेली को समझ नहीं आता कि उनके अंदर से इंसानी बच्चे की बजाय और क्या निकल आया। तब नर्स टॉर्च लेकर उस क्रिएचर को देखने के लिए जाती है, लेकिन वो क्रिएचर उस पर हमला करके उसे भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। तब हमें पता चलता है कि वो असल में एक एलियन क्रिएचर है। उसे देखकर सेरा और हेली भी काफी डर जाती है। फिर दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अगली सीन में हम एक पुलिस ऑफिसर ऑस्कर को देखते हैं, जिसके सीनियर उसे क्लिनिक के अंदर चेकआउट करने के लिए भेजते हैं क्योंकि अभी उनको वहां से एक कॉल मिली थी। इधर सेरा और हेली किसी जगह पर रुके हुए हैं। इनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी सेरा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पेट में हलचल मचने लगती है। ये देख दोनों डर जाते हैं। हेनली कहती है कि हमें इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन सेरा को डर लग रहा था कि पुलिस इसके बारे में मॉम को भी सब कुछ बता देंगी, इसलिए वो पुलिस के पास जाने से मना कर देती है। तब हेली कहती है कि स्काइलर से हमें इसके बारे में बात करना चाहिए क्योंकि वो अभी अभी मेक्सिको से आया है, इसलिए उसने जरूर कुछ किया होगा। लेकिन सेरा स्काइलर को इसमें इन्वॉल्व करना नहीं चाहती थी। इसके बाद वो हेली के साथ अपने घर चली जाती है। इधर हॉस्पिटल में वो आदमी जो लोगों को बाहर अवेयर कर रहा था, वो हॉस्पिटल में चेक करने के लिए जाता है।
लेकिन एलियन क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। इधर सेरा दूसरे क्रिएचर को बाहर पुश करने की कोशिश करती है। इसके बाद केट भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद सेरा वहाँ पर छुप जाती है और सामने नहीं आती। केट कुछ बात करती है और वहाँ से चली जाती है। सेरा किसी तरह से इस प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाना चाहती है। तभी हेली को डेल के बारे में याद आता है, जो एनिमल रिप्रोडक्शन में एक्सपर्ट था। सेरा तो उसके पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो हेली की बात मान जाती है। जब हेली सेरा को लेकर डेल के पास जाने लगती है तो हम देखते हैं कि पहला वाला क्रिएचर इनका पीछा कर रहा है। वहीं ऑस्कर भी क्लिनिक पहुंच चुका था और वहां का नजारा देखकर वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है। फिर उसे वहां से सेरा का भरा हुआ फॉर्म भी मिल जाता है। अब हेली सेरा को लेकर डेव के पास पहुंच जाती है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। शुरुआत में डेव को लगता है कि ये कोई पैरासाइट होगा। फिर सेरा बताती है कि स्काइलर अभी कुछ समय पहले मेक्सिको से आया है और फिर स्काइलर और सेरा के बीच इंटीमेशन हुआ था और तभी से ये परेशानी इसका पीछा कर रही है। ये सुनकर डेव घबरा जाता है। उसे लगता है कि स्काइलर अपने साथ किसी एलियन एंटिटी को लेकर आया होगा। तभी स्काइलर सेरा को कॉल करता है और वो सेरा के साथ कियाना की पार्टी में जाना चाहता है। इस समय वो सेरा से मिलने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। तब सेरा बीमार होने का बहाना बना देती है। तब स्काइलर कुछ अजीब तरह से बिहेव करता है। इसके बाद डेव एनिमल वाले इंजेक्शन से सेरा को यूट्रोटोनिक देता है। इसकी वजह से सेरा को जल्दी से ही लेबर पेन होगा और उसके अंदर का क्रिएचर बाहर आ जाएगा। इसके अलावा डेव उसके बर्थ होल के सामने एक मशीन लगा देता है ताकि क्रिएचर बाहर आते ही मारा जाए। अब सेरा अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन क्रिएचर बाहर नहीं आता और उसके अंदर ही रुका रहता है। तब सेरा यूट्रोटोनिक का और डोज लेने का डिसाइड करती है, क्योंकि इससे सेरा की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएंगी और वो क्रिएचर मारा जाएगा। इसके बाद डेव यूट्रोटोनिक लाने चला जाता है। सेरा नहीं समझ पाती कि ये क्रिएचर उसके अंदर अभी भी क्यों रहना चाहता है। तब हेली कहती कि शायद वो किसी चीज का वेट कर रहा हो। उसी समय कोई वहाँ का दरवाजा तोड़ने लगता है। उनको लगता है कि ये पहले वाला एलियन क्रिएचर है, इसलिए ये लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो ऑस्कर था जो उनको अरेस्ट करके स्टेशन लेके जाता है। फिर हम देखते हैं कि पहला वाला एलियन क्रिएचर सेरा को फॉलो करते हुए डेव के फार्म हाउस तक पहुंच जाता है। वहीं केट को भी सेरा के बारे में पता चल जाता है और वो उस पर गुस्सा होने लगती है। इनके आपस में झगड़ने की वजह से ऑस्कर सेरा से बात नहीं कर पाता। वो केट को वहां से ले जाता है और समझाता है कि सेरा इस समय अभी डरी हुई है, इसीलिए तुम्हें उसके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, तभी वो हमें कुछ बता सकती है। इसके बाद दोनों सेरा के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्लिनिक में क्या हुआ था। तब सेरा बताती कि वो प्रेग्नेंट थी और उसने एक एलियन क्रिएचर को जन्म दिया, लेकिन दोनों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद हेली भी उन दोनों को यकीन दिलाने की कोशिश करती है। केट को लगता है कि हेली सेरा के साथ मिली हुई है और झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसे वहां से हटा देती है। उसी समय वहां एक ऑफिसर स्टेशन के बाहर सिगरेट पी रहा था। तभी एलियन क्रिएचर आकर उसे वहां मार डालता है। इसके बाद वो क्रिएचर अंदर आ जाता है जो हॉस्पिटल के बाहर वाले आदमी को कंट्रोल कर रहा था। उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और उसे मारने के लिए सभी लोग फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें वो आदमी भी मारा जाता है। इसके बाद एक ऑफिसर उसे चेक करने के लिए जाता है। उसी दौरान वो क्रिएचर उस ऑफिसर पर हमला कर देता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और ऑस्कर सारा को लॉकअप में भेज देता है। केट अभी भी नहीं समझ पाती कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब हेली उसे बताती कि स्काइलर सेरा के साथ इंटीमेट हुआ था, जिसके अगले ही दिन वो प्रेग्नेंट भी हो गई और उसने एक एलियन क्रिएचर को जन्म दिया। लेकिन सेरा के अंदर अभी एक और एलियन क्रिएचर है। अब डेव भी समझ जाता है कि पहला वाला एलियन क्रिएचर दूसरे वाले एलियन क्रिएचर को ट्रैक कर रहा है, क्योंकि सेरा के अंदर वाला क्रिएचर उसे सिग्नल दे रहा है। वहीं स्टेशन में पहले वाले क्रिएचर ने तबाही मचा के रखी है। वो एक ऑफिसर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसकी सहायता से बाकी सभी लोगों को मार देता है। ये देखने के बाद सेरा, केली, केट और डेव छुपते हुए भागने लगते हैं। तभी उनको ऑस्कर मिल जाता है और वो पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। उसी समय वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है। तब वो ऑस्कर उसके अंदर पेन घुसा देता है, लेकिन बाद में वो क्रिएचर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और पेन को उसके हाथों ही उसके आंखों में घुसा देता है। तभी डेव उस क्रिएचर पर हमला कर देता है और सेरा को यूट्रोटोनिक का डोज देने के लिए कहता है। इसके बाद सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी क्रिएचर डेव को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन मरोड़ देता है। अब सेरा, हेली और केट एविडेंस रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर फिंगरप्रिंट लगा था। तब हेली ऑफिसर के कटे हुए हाथ को ट्राई करती है, लेकिन सेंसर उसे डिटेक्ट नहीं करता। तब केट एक जख्मी ऑफिसर के फिंगरप्रिंट को यूज करने की सोचती है, लेकिन अब एलियन क्रिएचर भी वहां आ जाता है। तभी ये तीनों जल्दी से एक ऑफिसर का फिंगरप्रिंट यूज करते हैं और अंदर जाने लगते हैं, लेकिन केट के अंदर जाने से पहले एक क्रिएचर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है और वहां से जाने लगता है।
जिसे पहले वाला क्रिएचर कंट्रोल कर रहा था। केट सेरा से हेली को दूर फेंक देती है और उसे लेबर पेन होने लगता है। इसके बाद दूसरा वाला क्रिएचर भी बाहर आ जाता है और पहले वाले क्रिएचर केट की मदद से वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सेरा को होश आता है और वो इस समय स्टाइलर के घर में होती है। जब स्टाइलर सेरा और हेली की बात सुनता है तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सेरा का एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाना और एक एलियन क्रिएचर को जन्म देना एक बहुत अजीब बात थी। सेरा पूछती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तभी स्काइलर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे ये सब बातें बकवास लग रही थी। दूसरी तरफ क्रिएचर केट को लेकर एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है। इधर सेरा स्काइलर के साथ अकेले में बात करती है, लेकिन स्काइलर उसके साथ सेक्सुअल बिहेवियर करने लगता है। ये बात सेरा को बहुत अजीब लगती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। हेली उसका पीछा करना चाहती है, क्योंकि इन सभी की शुरुआत उसी से हुई है, इसीलिए उसके पास इन सभी के बारे में कुछ न कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन सेरा अपनी मदर को बचाना चाहती है, यानी कि वो अपनी माँ को बचाना चाहती है, जिसे एलियन क्रिएचर अपने साथ लेकर गया है। इस बात से दोनों के अंदर बहस हो जाती है और सेरा बाथरूम के अंदर चली जाती है। तभी उसे वहाँ से स्टाइलर का लैपटॉप मिलता है, लेकिन वो लॉक था, इसीलिए सेरा फिर हेली के पास आती है। तब हेली अपने भाई के पास जाने की सोचती है, क्योंकि वो इस लैपटॉप को आसानी से खोल सकता है, यानी कि हैक कर सकता है। दूसरी तरफ एक आदमी ग्रोसरी स्टोर में किसी तरह बच गया था। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में कॉल करता है, लेकिन वहाँ के ऑफिसर मारे जा चुके थे। लेकिन ओस्कर वो अभी जिंदा था, जो उसकी कॉल को रिसीव करता है और उससे बात करता है। इधर हेली सेरा को लेकर अपने भाई के पास आ जाती है, जो पासवर्ड को गेस करता है और उसे खोल देता है। लैपटॉप के अंदर पोर्न वीडियो चल रही थी। इसके बाद सेरा उसके लैपटॉप को चेक करती है, जिसमें मेक्सिको वाले वीडियो क्लिप्स मिल जाते हैं। वीडियो चेक करने पर इन्हें स्काइलर के हाथ में इंसियन शॉट नजर आती है। स्काइलर वीडियो में बता रहा था कि इसमें स्पिरिचुअल पावर रहती है, जिसकी मदद से लोग अपने दुश्मनों से लड़ते थे। अगले दिन स्काइलर एक म्यूजियम में जाता है, जहाँ उसे एक एंशिएंट डॉल नजर आती है, जो दिखने में थोड़ा सा फनी लग रहा था। उसी दौरान स्काइलर अनजाने में उस डॉल के प्राइवेट पार्ट को तोड़ देता है, जिसमें से एक गैस निकलती है और स्काइलर के अंदर चली जाती है। इसी के साथ सेरा को एक प्रेग्नेंट लेडी की डॉल नजर आती है। दैट मीन इन इंसिडेंट चीजों का सेरा की प्रेगनेंसी से कुछ लेना देना है। दूसरी तरफ ओस्कर उस ग्रोसरी स्टोर पर जाता है, जहाँ से उसे एक आदमी ने कॉल किया था। वो आदमी ओस्कर को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो ओस्कर स्टोर में जाता है और सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है, जहाँ दूसरे कमरे में उसे ग्लो होते हुए एक चीज नजर आती है, जो असल में दूसरी वाली एलियन क्रिएचर थी। सेरा स्काइलर की वीडियो में से कुछ और फुटेज को देख रही होती है, जिसमें से एक फुटेज में उसे दो क्रिएचर इंटीमेट होते हुए नजर आते हैं और दूसरी ड्राइंग में कुछ लेडीज नजर आती है, जो मॉन्स्टर में बदल रही होती है और ग्लो करती हुई नजर आती है। हेली कहती कि असल में ड्राइंग वाली लेडीज फपून बना रही है, इसीलिए आप फीमेल वाली क्रिएचर भी ऐसा ही कर रही होंगी, जिसे खोजने के बाद केट भी मिल जाएंगी। तब हेली के भाई बताता है कि एक स्टोर के अंदर अलार्म बज रहा है। ये लोग समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर वहीं पर होंगे। दूसरी तरफ ओस्कर खून में बदल रही क्रिएचर को मारना चाहता है। तभी वहाँ के टेलीफोन पर कॉल आता है, जिसे सेरा ने किया होता है। सेरा अपनी माँ के बारे में पूछती है। तभी ओस्कर सीसीटीवी फुटेज की तरफ देखता है, जिसमें केट नजर आती है और क्रिएचर उसे कंट्रोल कर रहा था। ये जानने के बाद सेरा और केली वहाँ के लिए कार लेकर निकल जाते हैं। वहीं ओस्कर सीसीटीवी कैमरे से क्रिएचर पर नजर रखने लगता है, लेकिन अचानक से वो क्रिएचर वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद ओस्कर भी उसके पीछे जाने लगता है। कुछ देर में सेरा और हेली भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर कुछ नहीं मिल पाता। तभी सेरा को याद आता है कि क्रिएचर अपना रिप्रोडक्शन करना चाहता है, इसलिए वो ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर ज्यादा लोग हो। तभी उसे कियाना की पार्टी के बारे में याद आता है। इसके बाद दोनों वहाँ पर जाकर क्रिएचर को रोकने का डिसाइड करते हैं। क्रिएचर से मुकाबला करने के लिए सेरा इंसियंट शॉट को लेती है और हेली इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली वेपन को लेती है। होश में आने के बाद केट खुद को फफूंद के अंदर देखती है, जिसके सामने एक मेल क्रिएचर फीमेल क्रिएचर के साथ इंटीमेट हो रहा था। दूसरी तरफ सेरा और हेली कियाना की पार्टी में जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर एलियन क्रिएचर आ रहे हैं। वहाँ सेरा को कियाना नजर नहीं आती, इसलिए जल्दी से वो बेडरूम में जाती है, जहाँ स्काइलर उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखते ही सेरा स्काइलर को बाहर लेकर आ जाती है, जिस पर कियाना गुस्सा होने लगती है। तब सेरा उसे बताती कि स्काइलर धीरे धीरे सेक्स एडिक्ट बनते जा रहा है, इसलिए उसे स्काइलर से दूर रहना चाहिए। उसी समय स्काइलर सेक्स के लिए ओवर एक्साइटेड हो जाता है। वो कियाना और सेरा के साथ सभी के सामने सेक्स करना चाहता है। इसके बाद सेरा उसे मार कर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो सभी को उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती कि वो कैसे एक रात में प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक एलियन क्रिएचर को जन्म दिया। उसी समय एलियन क्रिएचर अपने साथी को प्रेग्नेंट कर देता है और पार्टी में आके कियाना को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जब कियाना एक लड़की को उठाकर फेंकती है तो सब भागने लगते हैं। इसके बाद सेरा और हेली उससे फाइट करने लगती है। हेली
अपने वेपन से कियाना को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसके बाद वो क्रिएचर रूम के अंदर तोड़फोड़ करने लगता है, लेकिन फिर एक लड़की को अपने कंट्रोल में ले लेता है। हेली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो हेली को दूर फेंक देती है। ये देख सेरा उसे उठाने जाती है, लेकिन स्कॉलर उसके पीछे से गर्दन पकड़ लेता है। तभी हेली होश में आ जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिसके बाद क्रिएचर स्कॉलर को छोड़कर एक मिक्सर के अंदर गिर जाता है। फिर सेरा बिना देरी करे उस मिक्सर मशीन को ऑन कर देती है, जिसमें वो क्रिएचर भी मारा जाता है। सेरा कहती है कि इस चीज को मैंने अकेले ही शुरू किया था, इसलिए मैं इसे अकेले ही खत्म करूंगी। इसके बाद सेरा हेली को वहीं पर बंद कर देती है और क्रिएचर को मारने के लिए अकेले ही निकल जाती है। अब सेरा को बेसमेंट में उसकी माँ मिल जाती है और सेरा उसे जल्दी से आजाद करा देती है। तभी उनकी नजर एक फीमेल क्रिएचर पर जाती है और वो कुछ ही समय में रिप्रोडक्शन करने वाली थी। सेरा अपनी माँ को वहाँ की विंडो से बाहर निकाल देती है। तभी फीमेल क्रिएचर जाग जाती है और सेरा पर हमला करने लगती है। तभी सेरा को एंशिएंट स्वॉर्ड यानी कि प्राचीन काल की तलवार नजर आती है, जिसे वो क्रिएचर के मुंह के अंदर फंसा देती है, लेकिन वो फीमेल क्रिएचर सेरा को जख्मी कर देती है। तभी उसे वहाँ यूट्रोटोनिक की एक शीशी नजर आती है। तभी सेरा उस यूट्रोटोनिक की शीशी को फीमेल क्रिएचर के अंदर डाल देती है। तभी हेली भी वहाँ पर आ जाती है और उसे बाहर निकाल लेती है। अब यूट्रोटोनिक की वजह से उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। कुछ देर में वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस भी आ जाती है। उस क्रिएचर को मारकर सेरा और हेली बहुत खुश होते हैं। अब लास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर स्कॉलर को अपने साथ ले जा रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में।